वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज की हमारी वीडियो है, हमारे पास है ये जैपनीज़ डेक है पैनासोनिक का, जिसका एम्पलीफायर जो है वो ख़राब हो चुका है। तो हम इसमें एम्पलीफायर इंस्टॉल करेंगे, इसका जेन्युइन एम्पलीफायर जो है वो रिमूव कर देंगे और नया एम्पलीफायर अपनी तरफ से इसमें इंस्टॉल करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि एम्पलीफायर को किस तरीके के साथ इंस्टॉल किया जाता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसको उतार कर इसका जो सारा एम्पलीफायर है, सिस्टम है, इसको बाहर निकाल देना है। ये इसके मैंने स्क्रू ढीले किए हैं, ये आगे से ऐसे करके खुलता है। ये खुल गया। ये वॉल्यूम वगैरह सारे इसमें लगे होते हैं। तो इसको हम साइड पर रख देते हैं। इसके बाद जो है इसकी सप्लाई, ये जेन्युइन तरीके के साथ जो लगी है, जैक जो कंपनी लगाती है वो, ये सप्लाई है। और ये हमारी हेडफोन की वायर, जहाँ पर हेडफोन लगता है, ये यहाँ से उतरी है। तो हमने ये सारा उतार देना, इसलिए हमें इसकी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। हमें ये जस्ट ये पिनें जो हैं पीछे वाली, जो कि ये पीछे से काम करेंगी, ऑपरेट करेंगी, हमें ये चाहिए होंगी। इनको हमने निकाल लेना है। तो बाकी हम इसको अब रिमूव करते हैं मुकम्मल तौर पर। इसके मैंने स्क्रू काफ़ी सारे ढीले किए हुए हैं। बाकी ये पीछे स्क्रू होते हैं, सारे के सारे हमने उतार देने हैं। ये भी उतर गया है। और ये इसका स्पीकर का जैक जो है, इसको भी निकालना है। ऑलमोस्ट हमारा एम्पलीफायर डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये हमने उतार दिया है, इसको अब हम साइड पर रख देते हैं। अब हमारे पास है न्यू एम्पलीफायर, मैं एक लेकर आया हूँ। और ये हमारे पास एम्पलीफायर है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। ये एम्पलीफायर जो है ये 25/25 वोल्ट का है। इसकी जो सेटिंग है नीचे से, वो ये काफ़ी सारी दी हुई है इन्होंने सेटिंग। जहाँ पर मर्ज़ी हम ये उतार कर लॉक, जहाँ मर्ज़ी, जहाँ पर हमारी सेटिंग आ जाए वहाँ पर लगा सकते हैं। ये हम निकालेंगे, सेटिंग जहाँ पर बैठेगी हमने वहीं पर इसको कर लेना है। ये हमने इसको जो है वहाँ पर कर दिया जहाँ पर इसके स्क्रू आ रहे हैं। ये इसमें 4 लगे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। ये हमने खुद किया है अभी। ये था पहले वाला। यहाँ पर हमारा कोई सेटिंग नहीं बैठ रही थी, इस वजह से हमने इसको नीचे से देख लेना। प्रिंट जहाँ पर ना हो वहाँ पर हम सुराख कर सकते हैं, जहाँ पर ये प्रिंट होगा वहाँ पर हम सुराख नहीं कर सकते। तो हमने इसको सुराख कर लिया। हम इसको सप्लाई देकर, ये 110 का ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ये डेक जो है ये 110 होते हैं, 110 वोल्ट पर चलने वाले। ये 110 का हमारा अडॉप्टर पड़ा हुआ है हमारे पास। तो ये 110 की सप्लाई है मेरे पास। तो ये इसको मैंने लगा दिया इसके पीछे। इसकी पहले हम सप्लाई चेक करेंगे। हमें 25/25 चाहिए। ये देखें, ये एम्पलीफायर पे लिखा हुआ है 25/25। यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगी, अर्थ आ जाएगी। यहाँ पर 25 की एक लाइन आएगी, एक यहाँ पर 25 वोल्ट की लाइन आएगी। तो हमने इधर से अब 25 वोल्ट का जो है वो करंट वो ढूंढना है कि कौन सी जगह पर 25 वोल्ट का करंट है। ये हमारे पास वोल्ट मीटर, हम इसको एसी करंट पे करेंगे, क्योंकि अभी इसके साथ डायोड वगैरह नहीं लगे, एसी करंट ये शो करेगा। अब हम इसको पीछे से सप्लाई देते हैं। सप्लाई को हमने सीरीज में लगाना है। जो हमारी 110 की सप्लाई है उसको हमने सीरीज में लगाना है। ये देखें, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं, ये 25 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ से चेक करना है ट्रांसफार्मर से। पहली पिन कुछ भी नहीं है। न्यूट्रल अब इसकी चेक करनी है। ये 2 नंबर पिन पे मैंने न्यूट्रल वायर लगाई है और यहाँ पर लगाई। ये हमारे 25 वोल्ट आ गए। उसके बाद तीसरी पर लगाते हैं, ये 50 वोल्ट बन गया। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये 25 वोल्ट का है। और उसके बाद फिर इसको ऐसे करके अब लगाएंगे, ये भी 25 वोल्ट आ रहा है। अब हमने इसमें न्यूट्रल बनानी है कि न्यूट्रल हम कहाँ से लेंगे।
ये सेंटर वाली हमारी न्यूट्रल है। ये देखें, यहाँ पर हम लगाएंगे ये 25 वोल्ट आ गए, यहाँ पर लगाएंगे ये 25 वोल्ट आ गए। अगर हम इधर से 2 नंबर पिन से 4 नंबर, ये लिखा हुआ है नंबरिंग, 4 नंबर पर जाएंगे और 50 वोल्ट हो जाएंगे। इस पर तो हमारा एम्पलीफायर जल जाएगा, इसलिए ये सेंटर वाली न्यूट्रल है। ये 25 वोल्ट की एक तार है और एक ये 25 वोल्ट की तार है। बाकी भी हम चेक कर लेंगे। अब ये हमारी 2 3 4 नंबर पिन जो है ना, ये 25 वोल्ट दे रही है हमारी। और बाकी हम पिनें चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर 25 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 12 आ रहे हैं और यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं हमारे। लास्ट में कुछ भी नहीं है, लास्ट वाली जो पिन है उसमें हमारा कोई करंट नहीं आ रहा और वो फालतू है, नीचे से कोई प्रिंट के साथ नहीं टच हो रही। मतलब ये हमारा ट्रांसफार्मर है 25/25 और 12/12 का। वोल्ट भी चाहिए होते हैं एम्पलीफायर को जब चलाना है हमने दूसरे तरीके के साथ, और हमने बेस टोन भी ये वाली यूज़ करनी है अब, और ये वाला एम्पलीफायर हम यूज़ करेंगे। तो हमें जो करंट चाहिए था वो हमारा पूरा है। अब इधर से हम चेक कर लेंगे कौन सी पिन पे हमारे करंट आ रहा है जो हमें चाहिए। ये आ रहा है जी हमारा लास्ट वाली पिनों पे, ये पिन छोड़कर इस पिन पे आ रहा है हमारा करंट। ये देखें, ये 25 आ गया और 25 यहाँ पर आ गया। ये हमारी 3 नंबर पिन जो है ये न्यूट्रल होगी। तो अब हम चलें इसको आगे कनेक्शन करेंगे, तो फिर आपके साथ आपको दिखाते हैं कैसे कनेक्शन करते हैं। ये हमने 3 तारें बना ली हैं। ये रेड वाली जो तारें हैं ये हैं पॉजिटिव की और ये नेगेटिव होगी। अब इसी तरीके के साथ नेगेटिव जो है ये हमने नेगेटिव वाले हिस्से में, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव वाले हिस्से में लगा देनी तारें। सबसे पहले हम नेगेटिव लगा लेंगे ये सेंटर में। ये नेगेटिव लग गई। अब ये एक पॉजिटिव हो गई, ये हमने तीनों वायरें लगा ली हैं। ये हमारी नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गई 25/25 की। हमने इसका साइज़ देख लेना अब ट्रांसफार्मर में किस जगह पर हमने इसको लगाना है। ये हम जैक इसका उतार देंगे और यहाँ से सप्लाइयाँ चेक करके तो उसको यहाँ से डायरेक्ट अटैच कर देंगे, क्योंकि इसके साथ अब हम वो जोड़ तो नहीं लगा सकते, क्योंकि जोड़ हमारा लीक हो गया तो ट्रांसफार्मर ख़राब होने का खतरा होगा। हम इसको तरतीब से इस तरह से नीचे से करके इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर्स जो हैं ये काट देंगे। इस वायर को हम उतार देते हैं क्योंकि हमने इसको लगाना नहीं है, इसके साथ हम जोड़ तो नहीं अब लगा सकते, तो इस वजह से इसको हम रिमूव कर देंगे। इसको हम रिमूव कर दिया हमने। अब हमने याद रखा हुआ था 3 नंबर वायर जो है हमारी वो नेगेटिव है, दोनों की अर्थ है, और 2 नंबर और 4 नंबर वायर जो है ये हमारी पॉजिटिव है। ये हमने उसी की पिनें दोबारा से इसमें लगा दी है हमने, वो प्रियो में से उतार कर। अब हम इसकी ये जैक लगाने लगे हैं जिस पर स्पीकर कसे जाएंगे। इन सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर लगा देंगे उसी तरीके के साथ। और यहाँ से हमने वायर देख लेनी है जौन सी स्पीकर को लगेगी। ये 3 वायर जो हैं इनको हमने छोड़ देना है क्योंकि ये हैं इस जैक की। बाकी ये वायरें देख लेनी है जो हमारी पिनों को जा रही हैं। ये पॉजिटिव है, ये और नेगेटिव है। ये एक पिन इधर जा रही है हमारी पॉजिटिव को और दूसरे स्पीकर को जा रही है। बकाया 2 पिनें जो हैं वो हमारी नेगेटिव की होंगी। इनको हमने चेक कर लेना है। ब्लैक वाली 2 पिनें पहली वाली पॉजिटिव हैं, बाकी 2 पिनें नेगेटिव हैं। इसको हम अभी से लगा देते हैं। हमने पिनों को याद कर लिया कौन कौन सी पिन हमारे काम की है।
इसको हम कस लेंगे। ये हमारी पिनें कसी गई हैं। अब इसी तरीके के साथ हम इन 4 पिनों को अलग कर लेंगे उस पिनों से। ये 3 पिनें हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हम काट देंगे। काट के मोड़ देंगे। बाकी ये 2 पिनें जो हमने याद की हुई थी, एक ये पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव है। बाकी ये दोनों पिनों को इकट्ठा कर देंगे हम, क्योंकि जो पहले से हमारा डेक था वो अलहदा से, उनका डायग्राम अलहदा सी उस किट की, उस एम्पलीफायर की, इस एम्पलीफायर की डायग्राम और है, इसलिए इसकी हमने पिनें अलग-अलग कर ली हैं। अब इनको हम एक बार सोल्डरिंग कर लेंगे। ये गम लगाने का मकसद ये होता है कि इसको सोल्डर अच्छे तरीके के साथ फिर चिपकता है जब हम एक बार गन लगा लेते हैं। अगर थोड़ा सा कार्बन भी आया हुआ हो तो वो टांका अच्छे तरीके के साथ लग जाता है। बाकी ये वायरें जो हैं ये कॉपर की हैं, प्योर कॉपर की हैं, इसको टांका बहुत मजबूत लगता है। ये हमारी वायरें हो गई हैं। अब हम एम्पलीफायर में स्पीकर वाली जगह आपको बताते हैं। ये देखें, ये SP लिखा हुआ है, SP। ये हैं जो ये 2 कैपेसिटर हैं, इनके नेगेटिव हिस्से पर हमने स्पीकर की ये वायरें लगानी है। जो हमारी पॉजिटिव वायर है, ये हमारी वायर भी कम पड़ेगी। जब हम एम्पलीफायर को सीधा करेंगे वायर हमारी कम पड़ रही है, तो इसको हम जोड़ लगा लेंगे। इस वायर को मैं इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि वो प्योर कॉपर है, उसमें साउंड की क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं होगी। उस वायर में साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। इसको हम सोल्डरिंग कर लेंगे और दूसरी वायर को भी इसी तरीके के साथ लगा लेंगे। इसको अब हम ये हमने स्लीव लगा दी है इसके ऊपर। ये अब हमारी 2 पॉजिटिव तैयार हो गई हैं। अब इनको उसी स्पीकर वाली जगह पर, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पर हम दोबारा से सोल्डरिंग कर लेंगे थोड़ी सी। ये एक स्पीकर लग गया है और ये हमारा दूसरा स्पीकर हो गया। ये लेफ़्ट राइट हो गए। और जो न्यूट्रल है वो अब हम देखेंगे इस साइड पर, जहाँ पर भी हमारी गुजर रही होगी न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल हर जगह पर गुजर रही होती है। अर्थ जो होती है उसको हम इधर से देखेंगे। अब अर्थ हमारी कहाँ पर जा रही है, ये देखें, ये हमारी अर्थ ही थी, ये यहाँ पर आ रही है अर्थ। तो अब हम इसको इधर लगा देंगे। ये देखें, यहीं पर ही है,
ये यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। न्यूट्रल जो है स्पीकर की, ये हमारी न्यूट्रल लग गई है। अब हमने स्पीकर की इन आउट जो प्री से आए हमारी बेस टोन से आएगी उसकी वायर निकालनी है। इसको अब हम इधर लगा कर चेक कर लेते हैं। हमारे पूरा बैंड पहुंच रहा है। अब बेस टोन जो है वो हमारी इस साइड पर आएगी। उसके बाद अब ये वायर हमारे पास है 3 वाली, यहाँ पर लगेगी लेफ़्ट राइट। तो इसको अब हम कर लेंगे अलग-अलग। अब इसकी जो वाइट वाली वायर है इसको हम न्यूट्रल कर लेंगे, सेंटर में कॉमन कर लेंगे, और साइडें जो हैं वो उसको हम लेफ़्ट राइट कर देंगे। अब हम उसी तरीके के साथ इसको पहले सोल्डर कर लेंगे। एक ही बार हम मुकम्मल करके, ताकि हमें एम्पलीफायर दोबारा से उल्टा ना करना पड़े। ये अब जहाँ पर हमने एम्पलीफायर को सेट किया था उसके स्क्रू लगा देंगे। अब हम ये अब हमारा मुकम्मल हो गया, एम्पलीफायर की वायरिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे इसको, और उसके बाद एम्पलीफायर को स्पीकर लगाकर पहले से हम चेक करेंगे। इसको बेस टोन के साथ लगाने से पहले हम इसको चेक करेंगे। सप्लाई देने से पहले हम एक बार फिर कंफर्म करेंगे इसकी करंट, जो कि हमने पहले चेक किया था। अब इसको हम पहले सप्लाई देते हैं। सप्लाई आपने कोशिश करनी है कि सीरीज़ में देनी है, पहले इसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं देनी। ये हमने नेगेटिव लगा दी है। अब कोई भी पॉजिटिव इस साइड पर लगा सकते हैं, मतलब कि कोई ये उल्टे सीधे की कोई शर्त नहीं है। कोई नेगेटिव का बस ध्यान रखना है, बाकी पॉजिटिव जो है वो अपनी जगह पर लगानी है जहाँ पर पॉजिटिव दी हुई है। तो चलें अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसको ऑन करते हैं। ऑन करना है इसको, सीरीज़ में ऑन करना है। ये अब बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने इसको ऑन करना है। ये ऑन किया है इसको। अब हमने वो देखें सीरीज़ बल्ब थोड़ा सा जला है क्योंकि ये लोड आ गया ना अब इस पर। अब हम इस पर स्पीकर की वायर लगाकर इसको अब हम बंद करते हैं। इसको स्पीकर की वायर लगाकर इसको चेक करेंगे। ये हमने स्पीकर की वायर लगा दी इसको। अब ये देखें, ये आवाज़ आपको आ ही गई होगी स्पीकर की। अब ये देखें, जैसे ही हम इसके पास लाएंगे स्पीकर में से गूंज की आवाज़ आएगी, इसका मतलब है हमारा एम्पलीफायर ठीक है। ये देखें, ये वाली मेन वायर है इसकी, ये देखें, और वो बल्ब भी जल रहा है। बल्ब तेज़ होता है, ये देखें थोड़ा सा तेज़ होता है। और ये अब हम इस पर बेस टोन लगाएंगे। बेस टोन ये पड़ी हुई हमारी, ये वॉल्यूम है, ये मैंने टेस्टिंग के लिए लगाया था। तो इसको पहले वॉल्यूम रिमूव करके इसके वॉल्यूम पूरे करते हैं, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस करेंगे। ये इधर इसकी बेस का वॉल्यूम लगना है। ये हमने वॉल्यूम पहले इसको कस लेने हैं। ये हम बेस वाला वॉल्यूम कस रहे हैं। ये वॉल्यूम जो है इसमें से रिमूव कर देंगे। ये साउंड का वॉल्यूम है, जो मेन वॉल्यूम होता है आवाज़ करने वाला, वो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम की जगह अलहदा से है, उसको साइड पर लगी हुई है।
इसलिए हम इसको रिमूव करके वायरों की मदद से इसको फिर अटैच करेंगे इसके साथ। इसको शक्कर की मदद से, शक्कर चलाने का तरीका होता है अच्छे तरीके के साथ सोल्डर जब पिघल जाए, पानी बन जाए, ऊपर से शक्कर से खींच लो इसको। ये देखें जी, ये हमने अब इसको रिमूव कर दिया। इसको हम चेक कर लेंगे, वायर हमारा यहाँ पर आनी है बेस्टोन। और अच्छा, एक और बात आपको बताएं कि बेस्टोन जो होती है ये वाली, ये इसको 12 वोल्ट देंगे हम तो फिर ये ऑन होगी। डीसी 12 वोल्ट पहले इसको देने हैं हमने, फिर इसने ऑन होना है। तो ये देखें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव लिखा हुआ है इधर। तो इधर हमने नेगेटिव जो है, नेगेटिव तो हमारा यहाँ से भी आ जाना एक कॉमन ही हो जाता है, पर फिर भी हमने जो है यहाँ से ट्रांसफार्मर में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग है, हमने वहीं से नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग लेकर देनी है इसको। तो यहाँ पर हम बेस्टोन को जब जैसे ही हम 12 वोल्ट देंगे, साथ ही ये बेस्टोन हमारी ऑन हो जाएगी फिर। और इसके जो इन आउट हैं जो हमने एम्पलीफायर को देने हैं, ये देखें यहाँ पर आउट लिखा हुआ है। जहाँ पर ये आउट लिखा हुआ है ये हमारा एम्पलीफायर की वायरें जा रही हैं, यहाँ से हमारे एम्पलीफायर को वायरें जाएंगी। इधर से अब हम देख लेना न्यूट्रल कौन सी है। न्यूट्रल ये वाली है, कॉमन है सारी जगह पर, ये कॉमन है। ये हमारी लेफ़्ट राइट है, स्पीकर में से ये वॉल्यूम में से निकलेंगी ये लेफ़्ट राइट स्पीकर। और जो इनपुट है, जिधर से जो भी चीज़ हमने इसको इनपुट देनी है, वो ये 3 वायरें हैं इनपुट की। सॉरी, ये मोनो वॉल्यूम है, ये इनपुट की लिखी हुई हैं, इसके ऊपर इनपुट लिखा हुआ है। इसमें भी हमने न्यूट्रल ढूंढ लेनी, न्यूट्रल कौन सी है। न्यूट्रल ये देखें कॉमन, ये इसके लिए 12 वोल्ट चाहिए क्योंकि इधर तो हमने 25 वोल्ट दिए हैं, इसके लिए 12 वोल्ट चाहिए। 12 वोल्ट के लिए ये कैपेसिटर है, जो कि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में ये 12 वोल्ट की सप्लाई बनानी सिखाई है कि 12 वोल्ट की सप्लाई किस तरह बनाते हैं चार्जिंग के हवाले से। तो ये हम कैपेसिटर जो है इस तरीके के साथ समद लगाई है, नीचे नीचे हमने एक रबड़ का टुकड़ा दिया ताकि ये शार्ट ना हो कैपेसिटर। तो अब हम इसको पॉजिटिव इसी तरीके के साथ इधर पॉजिटिव लगानी है, ये डायोड की हमने इस तरह से ही पहले सोल्डिंग करनी है। दूसरी साइड पर न्यूट्रल होगी, इस साइड पर पॉजिटिव हो जाएगी हमारी। यहाँ से हमने अब मेन लेकर आनी है इसकी। तो ये हमारे पास वायर है जो हम यूज़ करते हैं, 2 वायर्स हमने लेकर आनी है। इसमें पीछे से जो ट्रांसफार्मर से हमने लेकर आनी है वायर, उसमें हमारी कोई शर्त नहीं है उल्टी सीधी का। हम सोल्डर करेंगे। न्यूट्रल जो है इसमें मैंने जो पीछे से लानी है हमने, वो हमारी कोई शर्त नहीं है। यहाँ पर हमने इसको लगा दिया एक वायर, कोई भी एक वायर यहाँ पर लगा देंगे, कोई भी एक वायर यहाँ पर लगा देंगे। ये अब हमने वायरें लगा दी हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने करंट इसका 12 वोल्ट का चेक किया था, 6 नंबर और 5 नंबर पिन, 6 नंबर पिन ग्राउंड है, मतलब अर्थ है। 5 नंबर पिन में 12 वोल्ट है और 7 नंबर पिन में 12 वोल्ट है। 6 नंबर पिन में एक तार लगानी है हमने, दूसरी तार 7 नंबर में लगा दें, बेशक 5 नंबर में लगा दें। तो इसको हम यूज़ करेंगे जी। अब 6 नंबर को पहले लगाएंगे, पहले इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। अब ये हमारी बेस टोन है, हम इसका जो है ये सब कुछ रिमूव कर देंगे और जहाँ पर वॉल्यूम रखते हैं वहाँ पर हम अपनी न्यू बेस टोन लगाएंगे। ये इसकी मेन डिस्प्ले है, इधर हमने बेस टोन लगानी है अपनी न्यू वाली, वो इस तरीके के साथ लगेगी, ये सेम लग जाएगी। और इसको हम नटों से पक्का कर देंगे, इसके आगे नट लगा देंगे इस साइड पर।
ये हमने बेस टोन के सारे वॉल्यूम कस लिए हैं। ये पीछे वे बेस टोन आ गई है हमारी। ये एम्पलीफायर की मेन वायर आ गई है हमारी। चेक कर लेंगे हम एम्पलीफायर की मेन वायर पूरी बिल्कुल सेम है। अब जो मेन वॉल्यूम है वो हमारा यहाँ पर लगना है। मेन वॉल्यूम की जो जगह है वो यहाँ पर है और यहाँ पर इसकी वायर्स लगनी है। हम इसको फिट करने के बाद मेन वॉल्यूम को इसको वायर्स की मदद से यहाँ पर अटैच करेंगे। अब इसका निशान देखेंगे हम पहले नंबर पर कि किस जगह पर इसका पहले डॉट लगा लेंगे। अब ये की मदद से इधर एक छोटा सा सुराख करेंगे ताकि इसकी रुकावट आ जाए, इसका जो लॉक लगना है। इसको साफ करेंगे। इसको सुराख करने का मकसद ये है कि ये जो लॉक है ये इसमें फंसेगा ताकि फिर अगर इसका नट ढीला भी हो जाएगा तो वॉल्यूम घूमेगा नहीं इससे। तो ये हमने कर लिया है। और सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके वायरें लगा लेंगे इसके साथ। उसमें सबसे पहले ये वायर जो है ये बेस टोन में हमारी न्यूट्रल है जिसने आवाज़ को बंद करना है। वॉल्यूम आपने इस तरह पकड़ लेना है, इसकी दाएं साइड जो है दोनों पिनों को आपस में जोड़ लेना है क्योंकि ये दो पिने लेफ़्ट साइड और ये दो पिने राइट साइड, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये वॉल्यूम बनाती हैं, साउंड कम ज़्यादा करती हैं लेफ़्ट राइट स्पीकर का। और जो अर्थ होती है वो कॉमन होती है। डीसी करंट में डेक में न्यूट्रल को अर्थ कहते हैं ज़्यादा, क्योंकि अर्थ ने ही साउंड बंद करना है, अर्थ ने ही आपकी आवाज़ कम करनी है ज़्यादा करनी है, वो अर्थ ने सारा काम करना है। तो इसको हम पहले जोड़ लेंगे आपस में, फिर इसके बाद इसमें वायरें डालेंगे। अब इसके सारी वायरों में एक बार हम सोल्डरिंग कर लेंगे इसकी सारी पिनों में ताकि जब हमने वायरें लगानी है तो वो इजीली लग जाए। पिन पर काविये को लगा के नहीं रखना क्योंकि नीचे से इसके कार्बन होते हैं, वो कार्बन ख़राब होने का ख़तरा होगा। हम इसको पूरी तरीके के साथ बनाकर फिर इसके साथ अटैच करेंगे, पहले नहीं अटैच करेंगे वरना ये पिनें ये बार बार खींची जाएंगी तो ख़राब हो जाएंगी। इसको मुकम्मल तौर पर फिट करेंगे। उसके ये हमने 5 तारें ले ली हैं जो कि इसमें वॉल्यूम में लगनी है, तो इसको बारी बारी लगाएंगे। पहले नंबर पर हम अर्थ जो है ये ब्लैक वायर इसको लगा लेंगे। ये वायर जो है मेरे पास ये टोटल कॉपर है। ये एक इसको टांका बहुत अच्छा लगेगा कॉपर वायर को, और दूसरे नंबर पे इसकी साउंड की क्वालिटी बहुत आला होगी। ये हम जो तारें इधर लगाते जा रहे हैं उसको याद भी रखना है। ये जामनी पर्पल का और ऑरेंज का पेयर बन गया है। ये हमने इसकी 5 वायर लगा ली हैं। ये हमारी कॉमन हो गई जो कि अर्थ में हमने लगा देनी है न्यूट्रल में, और इस तरीके के साथ हमने देखना है सारों। ये मतलब कि वाइट और येलो ये हमारी एक स्पीकर की वायर हो गई है, पर्पल और ऑरेंज एक स्पीकर की वायर हो गई है, लेफ़्ट राइट हो गई है, और इसको हमने कॉमन कर देना है। हम इसको इधर करके इसको कस देंगे और इतनी वायर काट लेंगे जितनी हमें चाहिए। थोड़ी सी ज़्यादा इससे वायर काट लेंगे हम।
सबसे पहले हम ब्लैक वायर लगाएंगे। ये हमारा कॉमन हिस्सा है। ये अगर आपको समझ ना आ रही हो तो वॉल्यूम जो है ये देखें, यहाँ पर ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे वॉल्यूम लगता है ये वाला। अब चूंकि हर एक डेक में अलग-अलग मेन वॉल्यूम की जगह अलग होती है, ना कि भी इसके साथ होती है, इस वजह से वो तो देखें 3 हमारे सेम थे इस डेक में। हालांकि ये डेक और कंपनी का था, ये पैनासोनिक का ओरिजिनल डेक था। इसमें वो बेस टोन के तो 3 बराबर के फासलों में लगे हुए थे और वो सेम लग गया। जबकि ये वॉल्यूम जो है मेन है, वो बड़ा वॉल्यूम वो साइड पर लगता है, इसलिए इसकी यहाँ से वायरें लगी हुई होंगी। यहाँ पर आपने ऐसे सीधा लगाना है और उसी तरीके के साथ आपने नीचे से देख लेने इसकी वायरें कहाँ कहाँ लग रही हैं, आपने उसको उसी तरीके के साथ लगा देना है। ये देखें जी, इसकी ब्लैक वायर कॉमन है, ये कॉमन पे मैं लगा देता हूँ इसको, ये लग गई कॉमन। इसी तरीके के साथ बारी बारी हम जैसे वायरें, ऐसे वॉल्यूम मैंने रखा है, ये 2 वायरें वो पीछे लग रही हैं। पर्पल वायर जो है वो ऊपर वाली साइड पर लग रही है और ऑरेंज वायर नीचे वाली साइड पर लग रही है। उसी तरीके के साथ मैं इसको लगा दूंगा जैसे वॉल्यूम लगा हुआ था। अगर मैं आपको दूसरे तरीके के साथ समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं लगेगी, इस तरीके के साथ आप समझ जाएंगे। ये देखें जी, हमने ये सारी वायरें तरतीब के साथ लगा दी हैं, जैसे वॉल्यूम मैंने आपको बताया किस तरह रखना। अब हम थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देंगे ताकि वायरें जो है वो फोल्ड हो जाएं सारी और किसी चीज़ में फंसे ना। ये मुकम्मल तौर पर इसको ऐसे हमने मोड़ दिया है और यहाँ पर करके इसको आगे नट लगा देंगे, बाद में इसकी सेटिंग कर देंगे। ले जी, ये हमारा वॉल्यूम क्लियर हो गया है। अब हम इसी तरीके के साथ इसको, ये मैंने आपको बताया था आउट वाली साइड पर लगाना है आपने, ये आउट वाली साइड है और इसमें ये हमारी अर्थ है, ये 2 लेफ़्ट राइट स्पीकर। तो लेफ़्ट अर्थ जो है ये हमारी फर्स्ट पे ही है और बाकी लेफ़्ट राइट जहाँ मर्ज़ी, जोन सी मर्ज़ी तार जहाँ मर्ज़ी लगा सकते हैं। तो इसको यहाँ से हम नीचे करें, ये हमारी तीनों वायरें लग गई हैं। न्यूट्रल निशानी लगाई थी वाइट लाइन वाली, ये भी लग गई और मुकम्मल हो गया हमारा। अब इस पर हमने जो इन देनी है, इन जो है न्यूट्रल जो है वो कॉमन हो जानी है ये वाली, और लेफ़्ट और राइट ये 2 हमारे स्पीकर हो गए। ये देखें, ये इन लिखा हुआ है, इस पर आपको नज़र आ रहा होगा, इन लिखा हुआ है ये 2 टांकों पर, ये हो जाना है। यहाँ पर हमारे ये सुराख है, एक ये है इनका और एक ये है इनका, ये सेंटर वाला हमारा अर्थ है। ये इसकी 12 वोल्ट हमने बना ली है। अब इसको भी लगाएंगे हम। ये ब्लैक वायर न्यूट्रल है इसकी और ऑरेंज वायर जो है वो 12 वोल्ट की पॉजिटिव करंट है। इसको हम बेस टोन को देंगे। ये न्यूट्रल लग गई।
ये हम अब इसकी इन देने लगे हैं। तो ये हमने पिने देख ली हैं, ऑडियो वीडियो जो पीछे पिने हैं इन आउट जो लेफ़्ट राइट की करनी, इसको हमने चेक कर लेना है। जो हमारी ये जो न्यूट्रल होगी, ये बॉडी के साथ अर्थ हो रही है जो, उसको चेक कर लेना पिन कहाँ पर है। वो हमने देख लेनी, वो देखें वो हमें नज़र आ रही है, वो नीचे वाली है, वो ब्लैक वायर हमने उसके साथ लगा दी है, अटैच कर दी है ये वाली। और ये दूसरी लेफ़्ट और राइट स्पीकर की हैं, वो जहाँ मर्जी आप लगा दें, कोई इशू नहीं। ब्लैक वायर जो है वो चेक करनी है कि न्यूट्रल में ब्लैक लगे बस। डीसी करंट में ब्लैक वायर जो होती है नेगेटिव होती है। ब्लैक वायर वैसे भी इसका निशानी है इसकी, एसी करंट हो बेशक डीसी हो, ब्लैक वायर नेगेटिव होती है। जबकि रेड वायर या और कोई वायर हो वो पॉजिटिव में, रेड वायर जो होती है वो पॉजिटिव करंट को शो करती है। बाकी ये जो हम इन आउट लगा रहे हैं ये हमारी इसी तरीके की वायरें होती हैं। इसको रेड लगाएंगे तो फिर वो जो नेक्स्ट कोई बंदा इसको चेक कर रहा होगा या कभी इसमें ख़राबी पड़ जाएगी, कोई चेक करेगा तो वो कंफ्यूज होगा अगर हम रेड वायर लगाएंगे। इसलिए हमने इसको ब्लैक वायर और कलर की वायर लगाई है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको फिट कर देते हैं। ये हमारा एम्पलीफायर मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। ये देखें, ये हमने इसकी एलसीडी माइनर सी चलाई है, रेड कलर की, आपको शायद नज़र आ रही होगी। अब हम इसको चला कर चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारे ट्रबल है और ये हमारी बेस है, सब बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। ये हमारा बैलेंस है। ये देखें, लेफ़्ट स्पीकर इस वक्त अटैच नहीं किया जिसकी वजह से ये लेफ़्ट स्पीकर चल नहीं रहा, राइट स्पीकर हमारा चल रहा है और बिल्कुल ठीक चल रहा है। लें जी, ये हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।